सो वेल गाइस, फिर मैं दोबारा आप लोग के सामने आ चुका हूँ और आज फिर दोबारा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूँ। आज हमारे इंग्लिश स्पोकन की क्लास डे 13 है। यस, क्लास डे 13 में जो हम लोग जानने वाले हैं हुज का यूज करना सीखेंगे और इसके साथ हम कुछ इट को भी यूज करना सीखेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे भी ऑलरेडी आपको पहले बता करके रखा इट के साथ यूज करना, लेकिन इस क्लास में भी हम थोड़ी बात कर लेंगे इट के साथ भी। ओके, लेकिन मेन हमारा पॉइंट रहेगा हुज के साथ। ठीक, हुज का मतलब हम सबसे पहले इसका जान लेते हैं। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी। तो हम सपोज दैट आपके पास एक कलम पड़ी हुई है। ठीक, एक कलम पड़ी हुई है और यह पेन आपकी नहीं है। यह पेन आपकी नहीं है। यस, यह पेन आपकी नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हो, यह किसका पेन है, यह किसका पेन है। ठीक, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यह किसका पेन है। सपोज दैट एक और एग्जांपल देता हूं। आप कहीं मार्केट चले गए कोई चीज परचेज करने के लिए, ठीक, और बगल में साइकिल रखी हो, बगल में गाड़ी लगी हुई हो, तो उस समय आप कहते हो, बोलते हो यह किसकी कार है, किसका गाड़ी है ना। ऐसे चीजें आप यूज करते हो, लेकिन यही चीजें थोड़ी दिक्कत हो जाती है हमें इंग्लिश में बात करने में, और इंग्लिश में ये चीजें को हम लोग नहीं बोल पाते। सो आई होप आपको आज मैं इतना वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद, आज के बाद हुज की डाउट समाप्त हो जाएगी। आप कभी हेजिटेशन नहीं होगा आपके अंदर कि हुज को हम कैसे यूज करें। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हुज का मतलब किसका किसकी हो जाती है। तो इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना करके डाल चुका हूँ, नहीं देखें तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख सकते हो। ओके, सो हम कह सकते हैं यह किसकी कलम है, यह किसका कार है, वो किसका घर है, वो किसकी साइकिल है, या किसकी बुक है, किसका भाई है, किसकी बहन है। सो एवरीथिंग स्पीक। हम लोग बोलते हैं बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते रहते हैं। ठीक, यह किसकी पेन है, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। आपको कोई रूल, कोई कंसेप्ट आपको नहीं लिखनी है, नहीं जाननी है, कोई फॉर्मूला के अंदर आपको नहीं फंसनी है। मैंने आपके साथ इसीलिए इतना मेहनत मैं करता हूँ ताकि आपको इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में आ रहा हूँ। मैं इसीलिए वीडियो को फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश सीखने वाले इसे अच्छी तरह से सीख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, सो चलिए, ये किसकी बहन है, हुज सिस्टर इज दिस, ये बोल सकते हैं हुज सिस्टर इज दिस। यह किसकी कलम है, हुज पेन इज दिस। यह किसकी पेन है, हुज पेन इज दिस। यह किसकी गाड़ी है, हुज कार इज दिस, हुज वैन इज दिस। यह किसकी साइकिल है, हुज साइकिल इज दिस। यह किसका शर्ट है, हुज शर्ट इज दिस। वह किसका गाड़ी है, हुज कार इज दैट। आपको समझनी है कि मैंने ऑलरेडी आपको दिस और दैट के बारे में, दिस और दोज के बारे में पहले आपको समझा करके रखा हूँ। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप देख सकते हो। ओके, सो फिर मैं चलता हूँ आगे, जान लेता हूँ ये किसकी गाड़ियाँ हैं। बहुत सारा गाड़ियाँ पड़ी हुई है, ये किसकी गाड़ियाँ हैं, हुज कार आर दीज, हुज कार आर दीज। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो इसके बदले में हमें जवाब क्या आता है, इट्स माई कार, इट्स माई साइकिल, इट्स माई वैन, इट्स माई शर्ट। कोई मैन एक रास्ते से गुजरता है, गाइज आपको पूरी अच्छी तरह से पूरी कंसेप्ट के साथ वीडियो को देखनी है। कोई मैन एक रास्ते से गुजर रहा है और उस रास्ते में एक साइकिल मिल गया, साइकिल मिल गया। सो उसने सोचा कि यह किसकी साइकिल है, यह किसकी साइकिल है, हाँ? हुज साइकिल इज दिस, हुज साइकिल इज दिस। ये बंदे बाहर निकलते हैं कोई रूम से और उसने कहता है यह मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है। तो आप कैसे उसको, इट्स माई साइकिल, इट्स माई साइकिल।
या इसे शॉर्टकट में आप कह सकते हो इट्स माइन, इट्स माइन, यह मेरी है। क्या कहोगे? इट्स माइन, यह मेरी साइकिल है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ गाइज, आप मार्केट में जा रहे हो, कोई एक लड़की मिली उस मार्केट में, आपको पता नहीं या किसकी बहन है, तो आप क्या उसमें कहोगे? Whose girl is this? या बोलेंगे किसकी बहन है या किसकी बहन है। Whose sister is this? तो अगले वाले बंदा ने क्या कहा था? यह मेरी बहन है। क्या बताता है? यह मेरी बहन है। वो हाथ खड़ा कर देते हैं, यह मेरी बहन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग जानते हैं, बस हुज के ऊपर ही आज बात करनी है। सो फिर चलते हैं अगले सेंटेंस को लेकर के। कोई दोस्त हमारा आया और उसने कहा यह किसकी शर्ट है, यह किसकी शर्ट है। आई होप उसको पता ना हो कि दूसरी की शर्ट पहन के रखा हो, ठीक ना। तो उसने आकर के क्या कहा कि यह किसकी शर्ट है। Whose shirt is this? Whose shirt is this? मैंने कहा इट्स माई शर्ट, इट्स माई शर्ट, इट्स माई शर्ट या इट्स माइन। क्या बोलेंगे? इट्स माइन या इट्स माई शर्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बस आपको देखते हुए चलनी है। आपका एक मोबाइल रहा और हमने कहा यह किसकी मोबाइल है, यह किसकी मोबाइल है। तो इंग्लिश में हमको कैसे बोलेंगे? प्लीज आप बोलिए, आप बोलिए, रिपीट कीजिए। Whose मोबाइल इज दिस, Whose मोबाइल इज दिस, यह किसकी मोबाइल है। और बेसिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये चीजें हो गई। अब किसी पर्सन ने कहा, इस पर्सन ने कहा, इस पर्सन ने कहा कि इट इज माई मोबाइल या इट्स माई मोबाइल। या बोला यार, इसने क्या बोला? इट्स माइन, या मेरी है। चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम लोग जानते हैं, ठीक। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं। किसी बंदा ने आकर के कहा कि यह कलमें किसकी है, यह कलमें किसकी है। Whose pens are these? इस बंदा ने कहा These are my pens, These are my pens, यह मेरी कलमें हैं, ये सारे मेरी कलमें हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। हुज, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी। आपको ऐसे डेली लाइफ में यूज करनी है गाइज, आपको भूलनी नहीं है, नहीं डरनी है। डोंट फॉरगेट इट, सो नेवर गिव अप। आपको कभी हार नहीं माननी है, नहीं चीजें भूलनी है, ओके।